पाठ 15 रबड़ की आत्मकथा। पाठ का मूल भाव। रबड़ का हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं में काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। रबड़ की खोज कैसे हुई, इसके बारे में आइए रबड़ के मुख्य से ही जानकारी प्राप्त करें। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, चारों कौशलों का विकास होना, दैनिक जीवन में रबड़ के महत्व के बारे में जानना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, किसने किससे क्या कथन कहा के बारे में जानना। रवि अपनी ड्राइंग की कॉपी में चित्र बना रहा था। वह बार बार चित्र मिटाता और पुनः बनाता। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बार बार ड्राइंग मत मिटाओ, सही से बनाओ। क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी को फाड़ रहे हो? कागज़ पर बार बार रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है। रवि ने कमरे में चारों तरफ देखा। कमरे में उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो सोचने लगा कि आवाज़ कहाँ से आई। तभी कोई ठहाका मारकर हंसा। हंसी की आवाज़ सुनकर रवि चौंक गया। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूँ, रबड़ ने कहा। रवि ने जल्दी से अपने हाथ की रबड़ को मेज पर रख दिया। वह रबड़ मानव की आकृति जैसे बन गई। यह रबड़ उसके मित्र कविश ने उसके जन्मदिन पर दिया था। रवि को ऐसा लगा कि उसका मित्र उससे बात कर रहा है। रवि बोला, अरे मित्र, तुम? हाँ, मैं तुम्हारा मित्र ही बोल रहा हूँ, रबड़ ने कहा। फिर वह रवि को अपने बारे में बताने लगा। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बड़े काम की वस्तु हूँ। यदि तुमने गलती से कोई शब्द अशुद्ध लिख दिया तो मेरी सहायता से मिटाकर उसे पुनः शुद्ध रूप में लिखा सकते हो। हाँ, यदि तुम्हारी ड्राइंग की कॉपी पर कोई आकृति ठीक नहीं बनी तो उसे मिटाकर नया बना सकते हो। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हारे खेल और मनोरंजन में भी सहायता करता हूँ। मुझसे बनी गेंद से खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो। तुम्हारी रबड़ की गुड़िया, चिड़िया, खिलौने और कई प्रकार के बर्तन भी मुझसे बनते हैं। मुझसे बनी गेंद से ही तुम अपने मित्रों के साथ क्रिकेट का मैच खेलते हो। मुझसे बनी फुटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भरकर तुम्हारे मित्र एवं खिलाड़ी खेल का आनंद लेते हैं। तुमने देखा होगा कि डॉक्टर ऑपरेशन करते समय या बड़े घाव पर पट्टी आदि करते समय मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं। मैं उनके हाथों को सुरक्षित रखता हूँ। मुझे हाथों में पहनने से बिजली का झटका भी नहीं लगता। बारिश के दिनों में लोग मुझसे बने जूते चप्पल पहनकर बाहर जाते हैं और रेनकोट पहनकर वर्षा से स्वयं को सुरक्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त साइकिल, कार, बस, ट्रक आदि के पहियों के ट्यूब और टायर भी मुझसे ही बनते हैं। मुझसे बनी ट्यूब में हवा भरकर लोग अपनी कमर में बांधकर तैरना भी सीखते हैं। अब तुम्हें मालूम हो गया कि मैं कितने फायदे की वस्तु हूँ, रवि ने धीरे से कहा। हाँ मित्र, पर तुम आते कहाँ से हो? रबड़ ने कहा। तो ध्यान से सुनो। वास्तव में मेरा जन्म एक पेड़ के रस से हुआ है। यह रस दूध की तरह सफ़ेद होता है। इसे लैटेक्स कहते हैं। मुझे प्राप्त करने के लिए पेड़ के तने से पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। छेदों के नीचे छोटी छोटी मटकियाँ लटका दी जाती हैं। छेदों में से जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है उसे मटकियों में एकत्र कर लिया जाता है। ऐसा अनुमान है कि एक पेड़ में लगभग 3 लीटर दूध निकलता है। इस दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है, फिर इसे मशीनों में सुखाया जाता है। इसके बाद इसके कारखाने में मुझे चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इन्हीं चादर रूपी परतों से मेरे जैसे विभिन्न आकारों के रबड़ और अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। रवि ने पूछा, मित्र रबड़, मैंने तुम्हारे जन्म की कहानी सुनी, बहुत रोचक लगी, लेकिन तुमने अपना पता तो बताया नहीं। रबड़ ने बताया, मेरे पेड़ अधिकतर दक्षिण भारत, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल राज्य में पाए जाते हैं। यदि तुम अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ घूमने जाओ तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। रवि ने रबड़ को अपने हाथ में उठाया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही आश्वासन भी दिया कि यदि वहाँ घूमने आया तो अवश्य मिलने आएगा। नैतिक मूल। रबड़ के जीवन की भांति हमें भी विभिन्न रूपों में दूसरों के काम आना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान। ड्राइंग, रेखाचित्र, ठहाका मारकर, खूब जोर से, आकृति, आकार, मित्र, दोस्त, अतिरिक्त, अलावा, प्रसन्न, खुश, डॉक्टर, चिकित्सक, फायदे, लाभ, एकत्र, इकट्ठा, आश्वासन, भरोसा। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन। रबड़, पॉलीथीन, डॉक्टर, आश्वासन, ड्राइंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, आकृति, साइकिल। धन्यवाद।